चीनी कंपनी डीप सी के चैटबॉट ने अमेरिकी स्टॉक मार्केट को उजाड़ दिया। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियां दिवालिया हो गईं। सरमायाकारों ने टेक कंपनियों से 1000 अरब डॉलर्स निकाल लिए। अमेरिकी टेक कंपनी एनविडिया की मार्केट वैल्यू में 600 अरब डॉलर की कमी, गूगल को 100 अरब डॉलर और माइक्रोसॉफ्ट को 7 अरब डॉलर्स का नुकसान। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत 98,000 डॉलर से कम होकर 11 रोज की कम तरीन सतह पर आ गई। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में भी टेक्नोलॉजी कंपनियों को भारी नुकसान। पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया की शेयर मार्केट्स भी मंदी के असरात से बच न सकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डीप सीक को अमेरिकी कंपनियों के लिए खतरा करार दे दिया। अमेरिकी कंपनियों को कम खर्च टेक्नोलॉजी के मैदान में काम करने की हिदायत कर दी। गैर मामूली मकबूलियत के बाद चीनी कंपनी डीप सीक की वेबसाइट पर हैकर्स का हमला। कंपनी इलामी के मुताबिक हैकर्स हमले के बाद डीप सीक की नई रजिस्ट्रेशन महदूद कर दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में डीप सीक अमेरिका की टॉप ऐप बन गई। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली मुज़ाकराती इजलास की सदारत करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं पीटीआई मुज़ाकरात में आती है तो अपना जवाब इनसे शेयर करेंगे। कमेटी का इजलास स्पीकर अयाज सादिक ने बुलाया है। पीटीआई के मुतालिबे के तहत राज खराश करनी हुई तो करेंगे। वफाकी हुकूमत का जस्टिस मंसूर अली शाह के फुल कोर्ट की तश्कील से मुतालिक ऑर्डर को चैलेंज करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को वफाकी हुकूमत के फैसले से मुतालिक मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक फैसले में मंसूर अली शाह ने अज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया। गैर आईनी फैसला होने की वजह से वफाकी हुकूमत इसे चैलेंज करेगी। आबादकारी के मसाइल हल करने के इकदाम करना होंगे। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए भारत, यूएई और बांग्लादेश ने इकदाम किए। जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। बोले इंडोनेशिया ने डोमेस्टिक और ग्लोबल सतह पर ग्रीन स्कूप जारी किए। ट्रांसपोर्टेशन और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी फाइनेंसिंग की। कई ममालिक की तरह हमें भी ग्रीन एनर्जी को फ़रोग़ देना होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच केस की समाअत करेगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत आज होगी। अडयाला जेल में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन केस की समाअत करेंगे। बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया जाएगा। पीटीआई के वकला, गवाह, डायरेक्टर नैब कैसर महमूद पर जिरा करेंगे। हुकूमत सेहत की सहूलियात तक रसाई के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत कौमी सेहत के अमूर पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की सेहत की सहूलियात के हवाले से इस्लामाबाद को पूरे मुल्क के लिए मॉडल बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म का कहना था सेहत की सहूलियात में बेहतरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर के काम को तेज़ी से मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम सेहत की देखभाल के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने की हिदायत। सारे करेंसी नोट इसी साल तब्दील करने का ऐलान। नए डिज़ाइन के नोट मरहलावार जारी होंगे। पहला नोट चंद माह के अंदर मार्केट में आ जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने तफसील बता दी। कहा नए करेंसी नोट तकनीकी वैल्यूएशन के बाद जल्द ही काबीना के सामने पेश किए जाएंगे। डिजिटल करेंसी से मुतालिक सिफारिशात भी तैयार कर ली गई। मुसवदे को जल्द हतमी शक्ल दे दी जाएगी। FIA गुजरावाला ने इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान की शनाख्त इमरान हैदर और फरूख मुश्ताक से नाम से हुई। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान वीज़ा फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग में मुलविस पाए गए। मुलजिमान ने शहरी को कनाडा भिजवाने का झांसा देकर 9 लाख रुपए हथियाए।
कराची में रेड लाइन बस सर्विस का तरक्याती काम, ताजिर और आवाम का हो गया काम तमाम। यूनिवर्सिटी रोड पर हर तरफ गर्दो गुबार, शहरी हो गए ख्वार, कारोबार ठप हो गए। रेड लाइन BRT प्रोजेक्ट 2022 की तकमील की तारीख मुकर्रर की गई, लेकिन दिसंबर 2024 तक सिर्फ 30% काम ही हो पाया। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने सुस्त रवि का जिम्मेदार बल्दियाती इदारों को करार दे दिया। 60 गाड़ियों में सामान लेकर दूसरा काफिला टल से कुरम पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक आज मजमूई तौर पर 120 गाड़ियां कुरम पहुंची हैं। सिक्योरिटी की निगरानी कोहाट डिवीजन के DIG और कमिश्नर खुद कर रहे हैं। मुल्क के कई इलाकों में सर्दी बरकरार, पंजाब के मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। महकमा मौसमियात के गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। गिलगित में मौसम जुज़वी अबर आलूद, करदू में पारा -10, गिलगित -5, श्रीनगर और कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में कम से कम टेम्परेचर 1, कराची 11, लाहौर 7, पेशावर 3 और मुजफ्फराबाद में 4 डिग्री रहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, 100 इंडेक्स में 86 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,13,606 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे महंगा, कीमत 278 रुपये 85 पैसे हो गई। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का अमरीकी सदर ट्रंप को टेलीफोन, आलमी अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का यादा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी का कहना था, भारत अमरीका के साथ भरोसामंद शराकतदारी के नए दौर का आगाज करना चाहता है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप को दूसरी बार अमरीका का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी दी। चेयरमैन PCB ने अमरीकी क्रिकेट कोचेस को तरबियत की पेशकश कर दी। मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में अमरीकी क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जोनाथन एटेक्सन से मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स का क्रिकेट सीरीज के इनेकाद के मंसूबे को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। चेयरमैन PCB ने जोनाथन एटेक्सन को चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के मैचेस देखने के लिए पाकिस्तान आने की दावत भी दी। चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस के टिकट्स की फरोख्त आज 2 बजे से शुरू होगी। ग्रुप मैचेस और पहले सेमीफाइनल के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त का आगाज। जनरल स्टैंड्स की टिकट की कीमत 1000, प्रीमियम टिकट की कीमत 1500 रुपए है। गैलरी टिकट की कीमत 10 से 25,000 मुकर्रर। फाइनल के टिकट पहले सेमीफाइनल के इख्तिताम पर दस्तयाब होंगे।